इग्नू एमपीएससी 007 जो कि आपका सब्जेक्ट है सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया और हिंदी में कहे तो भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और आपको बता दे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है, ये भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इग्नू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जो भी आपके नोटिस आते हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप जरूर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एमपीएससी 007। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको यहाँ पर नीचे अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो मैं आपको ये अभी बताऊंगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या है और आपको क्वेश्चन भी पढ़ के दिखाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पिछले साल के पेपर हैं इनको आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको डायरेक्ट इस पेज पर यहाँ पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी, मैं ध्यान से देखो, PYQ लिंक, और उसके आगे मैं लिंक लगा दूंगी इस पेज का। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको इग्नू एमपीएससी 007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे, जून 2024 का, जून 2023 का, दिसंबर 2023 का। यहाँ से क्या करना, आप ये सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। जैसे कि आपको जून 2024 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आपको ये जो लिंक दिख रहा होगा क्लिक हियर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा। इस पर क्लिक करते ही जो भी आपके पास डिवाइस, आपके पास मोबाइल हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, ये हर एक चीज में आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखो ये ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर है और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर दे रखा है। मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बता दूं तो टोटल 50 नंबर का आपका पेपर आएगा और पेपर में टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों का करना होगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके 2 पार्ट आएंगे। जैसे कि आपको भाग 1 दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 1 दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर भाग 2 दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 2 दिखेगा। आपको हर एक पार्ट में से 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। मतलब कि भाग 1 में से भी आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है और जो आपका भाग 2 है उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और जो आपका एक क्वेश्चन बच गया वो आपकी चॉइस है कि आप भाग 1 में से भी कर सकते हो और आप भाग 2 में से भी कर सकते हो। अब मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है पिछले साल के ये पढ़कर बताती हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिछले साल आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय सामाजिक आंदोलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, लोकतंत्र ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, संसाधन जुटाने के सिद्धांत को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुधार कितने महत्वपूर्ण थे। अगले क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखनी थी और आपको यहाँ पर 2 पार्ट दे रखे थे। कै में दे रखा था भारतीय समाज में लैंगिक मुद्दे और नीचे आपको ख में दे रखा था उदारीकरण और भारतीय समाज में बदलाव। फिर आपका जो भाग 2 है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को कैसे प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राज्य की बदलती स्थिति की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बहुजन समाज पार्टी के विकास और विचारधारा की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्जातीय आंदोलन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी आपको टिप्पणी लिखनी थी और आपको 2 पार्ट दे रखे थे। क पार्ट में दे रखा था क्षेत्रीय आंदोलनों पर राज्य की प्रतिक्रिया और
और 6 पार्ट में दे रखा था आपको भारत में संप्रदायवाद। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चंस तो पढ़ लिए, आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेती हूँ और मान लो आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालने के लिए आपको सिंपली गूगल पर चैट जीपीटी सर्च करना है। कि दोस्तों ये आपको चैट जीपीटी दिख रहा होगा, ये एक एआई टूल है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आसानी से पता कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है। अब वो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो टाइप करके, आप यहाँ पर बोलकर भी लिख सकते हो, या फिर जो आपका क्वेश्चन है उसकी यहाँ पर आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन था आपको भी ऐसे ही लिख देना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर ये आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए बुक्स को नहीं टिटोलना है, अब आपको आंसर निकालने के लिए गूगल और यूट्यूब पर सर्च नहीं करना है, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखना है और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक और बात मैं बता दूं, ये जो आंसर है इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या करना, इस पर लॉन्ग प्रेस करना, जैसे कि मैंने किया है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो जैसे ही आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे आपके सामने सेलेक्ट टेक्स्ट आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से भी आप इस आंसर को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि आप वीडियो के यहाँ तक आए हैं, इस पार्ट तक आए हैं, तो आपको एक बोनस पॉइंट तो मिलना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, मान लो ये आपका आंसर है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मान लो आपने पढ़ा भी, आपको ये याद नहीं हो रहा, ठीक है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी दीदी आपके साथ है तो आपको कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि जो ऊपर वाला आंसर है इसको और आसान भाषा में लिख दो ताकि मैं इसे आसानी से समझ सकूं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जो ये आपका ऊपर वाला आंसर होगा, ये चैट जीपीटी एआई टूल उसको और आसान भाषा में लिख देगा, और जब वो आप आंसर पढ़ोगे ना आपको बिल्कुल यूं समझ में आ जाएगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका एग्जाम है उसमें आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसी बात पर आप एक लाइक कर सकते हो और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो आपकी आंसर शीट होगी उसका फर्स्ट पेज कैसे फिल करना है ये आपको आना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे फ्रंट पेज को बच्चों को फिल नहीं करना आता, वो कुछ गलती हो जाती है उनसे, और गलती होने की वजह से कई बार उनका पेपर ही कैंसिल हो जाता है। ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो आपको क्या करना है कि जो आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे फिल होता है इसकी वीडियो जरूर देख के जाना है एग्जाम पे। और दूसरी कि जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस देता है ना इग्नो, वो भी आपको पता होने चाहिए। और इन दोनों की वीडियो मैंने जो इन दोनों की डेडिकेटेड वीडियो है वो चैनल पर पहले ही डाल रखी है और मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको इग्नो से रिलेटेड सभी अपडेट्स जितनी भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बिना सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।